11 दिसंबर साल 2008 ये वो मनहूस तारीख थी जिसे मैं चाहकर भी अब तक नहीं भूल पाया। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूहें कांप जाती है। असल में कुछ यूं हुआ था कि काम से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और ट्रक चलाकर मैं ठीक ठाक ही कमा लेता हूं। ऐसी ही एक शाम जब मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैं घर पर ही आराम कर रहा था कि इतने में ही मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने आधी खुली आंख से बिना नंबर देखे ही फोन उठाया, तब सामने से आवाज आई, हाँ संग्राम, अब कैसी है तबीयत? ये आवाज सुनते ही मुझे मालूम पड़ गया कि ये मालिक की आवाज है और मैं ये भी जानता था कि ये खड़ूस बिना कुछ काम के मेरा हाल पूछने वाला नहीं है। और कुछ ही देर में मेरा अंदाजा सही होता दिखा। आगे मालिक ने बताया कि गोवा में एक जगह पर माल की डिलीवरी करनी है और ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जिस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं देखता हूँ, अगर तबीयत ठीक हो जाए कल तक तो मैं निकल जाऊँगा। मालिक से बात हो जाने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया कि मेरा खलासी तो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया हुआ है, तो फिर मैं अकेले कैसे जाऊंगा। खैर फिर मैंने इस पर उतना नहीं सोचा और दवा खाकर सो गया। अगली सुबह फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर दर्द गायब सा हो गया था और अब बुखार भी उतर चुका था। घर पर आराम से नाश्ता पानी करके मैंने मालिक को फ़ोन मिलाया और उन्हें ये पूछा कि मुझे ट्रक लेकर किस वाले लोडिंग पॉइंट पर पहुंचना है। मालिक ने उस जगह का एड्रेस दिया और फिर मैं ट्रक लेकर सीधे उस लोडिंग पॉइंट पर पहुंचा और मालिक को फ़ोन करके ये बता दिया कि खलासी ना होने की वजह से मैं अकेले ही निकल रहा हूँ। मालिक से बात हो जाने के बाद ट्रक में माल लोड हो गया, जिसके साथ ही मैंने भगवान का नाम लेकर ट्रक को चालू किया और गोवा जाने के लिए रवाना हो गया। अगर मैं चाहता तो किसी दूसरे खलासी को भी साथ ले सकता था, मगर किसी और के साथ मेरी जमती नहीं है, तो मैं अकेले ही निकल गया। पनवेल से गोवा यहीं कोई 550 किलोमीटर के आसपास ही होगा। करीब 11 घंटों का सफ़र ट्रक के भीतर अकेले काटना कोई आसान काम नहीं है, खासकर इस वक्त जब मेरे साथ बात करने वाला कोई खलासी नहीं है। पनवेल से निकलने के कुछ देर में ही मैं मुंबई में दाखिल हुआ और फिर मुंबई से तकरीबन 147 किलोमीटर जाने के बाद पुणे, जहां से मेरी ट्रक नेशनल हाईवे 66 पर पहुंची। हाईवे पकड़ते ही मैंने ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। ट्रक चलाते हुए अब मैं ऊबने लगा था। बोरियत दूर करने के लिए मैंने ट्रक में गाने चला दिए। कुछ 2 से ढाई घंटा और ट्रक चलाने के बाद मेरी ट्रक एक ढाबे पर पहुंची, जहां मैंने कुछ देर का होल्ड लिया। जब मैं पनवेल से निकला था तब वक्त हो रहा था दिन के 12 बजे का और अभी दोपहर के 4 बज रहे थे। थोड़ी देर वहां रुककर चाय पानी पीने के बाद मैं वापस ट्रक में आया और गोवा की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब तक लगभग शाम हो चुकी थी। अंधेरा भी बस होने ही वाला था। जहां एक तरफ दिन ढलने को था, वहीं दूसरी ओर चांद ने अपनी रोशनी बिखेरना शुरू कर दिया था। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से नेशनल हाईवे 66 पर आगे बढ़े जा रही थी। वैसे तो मुंबई में ठंड नाम की ही होती है, क्योंकि अभी मैं मुंबई से बाहर था तो मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। उस ढाबे पर रुकने के बाद पता नहीं क्यों मेरी ट्रक कुछ खास चल नहीं रही थी और तो लोडेड होने की वजह से मैं गाड़ी धीरे ही चला रहा था। अब तक रात घनी हो चुकी थी। इसका अंदाजा मुझे तब लगा जब हाईवे पर गाड़ियां दिखनी बंद हो गई। बीच बीच में एक आध ट्रकें ही दिखाई पड़ रही थी। हाईवे होने के बावजूद भी रास्ते पर लाइट के कुछ खास इंतजाम नहीं थे। ट्रक की हेडलाइट से ही रास्ते का अंदाजा हो रहा था। इसी बीच मैंने एक नज़र मोबाइल पर डाली, तब वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। ट्रक सही से ना टानने की वजह से ही मैं इतना लेट हो गया था और पता नहीं अब और कितना लेट होऊंगा। मैं अभी कसेड़ी घाट हाईवे पर आगे बढ़े जा रहा था। इससे पहले वाले रास्ते पर तो एक आध गाड़ियां भी दिख रही थी, मगर इस रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना कोई ढाबा। घने पेड़ों के अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जहां ये देखकर एक तरफ मैं हैरान था, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं मैं डर भी रहा था। मेरी लोडेड ट्रक अभी रास्ते की खामोशी को चीरते हुए
आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ही ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और साथ ही मुझे ट्रक थोड़ी भारी सी लगने लगी। मैंने जैसे तैसे ट्रक को संभालते हुए ब्रेक मारा। मुझे अंदाजा लग गया था कि क्या हुआ होगा। बस मैं यही मना रहा था कि कहीं मेरा शक यकीन में ना बदल जाए। फिर जब मैंने ट्रक से नीचे उतरकर देखा तो पाया कि ट्रक का सामने का एक टायर पंचर हो गया है। खैर, मैंने ट्रक के भीतर से पाना निकाला और उस पंचर चक्के का नट बोल्ट ढीला करने लगा और फिर ट्रक के भीतर से हाइड्रोलिक जैक निकालने गया। मगर जैसे ही मैंने जैक को हाथों में पकड़ा तभी मुझे याद आया कि मेरा हाइड्रोलिक जैक तो खराब हो रखा है और कई दिनों से तबीयत खराब चलने की वजह से मैं जैक बनवाना ही भूल गया। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मैं अपना माथा पकड़कर उस पंचर चक्के के पास ही बैठ गया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अभी वहां परेशान हो ही रहा था कि एकदम से ट्रक का वो हिस्सा अपने आप ही उठ गया जहां वो चक्का पंचर था। ये देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला ट्रक का एक भाग अपने आप ही कैसे उठ गया, जबकि ना ही तो मैंने जैक लगाया था और ना ही वहां मेरे अलावा कोई इंसान दिख रहा था। मैंने ज्यादा वक्त ना गवाते हुए फटाफट उस पंचर टायर को खोला और अपनी स्टेपनी टायर को लगाने के बाद नट बोल्ट कस दिया। ये सब कुछ करने के बाद मैं अपनी जगह से जैसे ही उठकर खड़ा हुआ कि एकदम से ट्रक का ऊपर उठा वो हिस्सा वापस नीचे आ गया। मैं तो इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मैं जल्दी से ट्रक में चढ़ा। मेरे ट्रक को स्टार्ट करने से पहले मेरे बगल वाली सीट का दरवाजा खुला और ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी ट्रक में आकर बैठा हो, क्योंकि कदमों की आहट और बगल वाली सीट पर किसी के बैठने का दबाव साफ साफ मैं देख पा रहा था। इतने में ही बगल वाली सीट का दरवाजा खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो गया। ये सारी चीजें किसी और के ट्रक में होने का एहसास करवा रही थी, मगर मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा था। खैर, कांपते हाथों से मैंने ट्रक की चाबी घुमाई और वहां से आगे बढ़ गया। मैं अभी उस जगह से कुछ दूर ही गया होऊंगा कि ट्रक के भीतर धुआं फैलने लगा। सूंघने पर पता चला कि ये धुआं बीड़ी का है, मगर ये कैसे हो सकता है? उस वक्त ट्रक में ना तो मेरे अलावा कोई था और ना ही मैं बीड़ी पीता हूँ। इसी सोच के कसमोकस में मैं ट्रक चलाता रहा। फिर जब मैंने एक नज़र बगल वाली सीट पर डाली तो मेरे तोते उड़ गए। मेरे रगों में खून की जगह डर बहने लगा। दरअसल उस सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कि बीड़ी पी रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर उस आदमी से पूछा, आप कौन? जिस पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी मैंने उसके शरीर पर हाथ रखा, मगर ये क्या, मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे और जब मैं ट्रक नहीं संभाल पाया तो ट्रक एक पेड़ से जा टकराई, जिसके साथ ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब मैं ट्रक में ही था। 2-4 लोग मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें इतनी रात गए इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। दरअसल इस रास्ते पर कई हादसे हुए हैं और तब से कसेड़ी घाट का ये इलाका हॉन्टेड हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।